वडोदरा में बिखरे गरबा के अनोखे रंग, देश ही नहीं विदेशी धरती से पहुंचे लोगों ने हर्षोल्लास के साथ खेला गरबा। गरबा उत्सव में भक्ति, संस्कृति और एकता का संगम। पारंपरिक परिधान पहने लोगों ने गरबा उत्सव को बनाया खास। भारत के कई राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को किया जीवंत। अर्धनारीश्वर मस्तक पर भगवान बालाजी के स्वरूप में सजे कलाकारों ने लोगों का खींचा ध्यान। कथकली की प्रस्तुति ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। जामनगर में प्राचीन गरबा का भव्य आयोजन। मोदी मुखौटा पहने युवाओं ने सिर पर जलती धुनी धारण करके खेला गरबा। पांच दशकों से हर साल इसी तरह खेला जा रहा गरबा। माता रानी की भक्ति में सराबोर युवाओं ने कड़े अभ्यास के बाद 15 मिनट खेला गरबा। गरबे के रंग में रंगा गुजरात। वडोदरा में इंटरनेशनल गरबा फेस्टिवल का आयोजन। विदेशी मेहमानों ने भी खेला गरबा। वडोदरा में गरबा उत्सव में शामिल हुआ रूसी डेलीगेशन। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गरबा उत्सव का लिया आनंद। हजारों की संख्या में कलाकारों ने गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। गरबा गीत संगीत कार्यक्रम ने बढ़ाई उत्सव की शोभा। गरबा प्रेमियों की ड्रेस ने किया आकर्षित। गरबा उत्सव में दिखा भाव और भक्ति का मेल। आस्था, परंपरा, संस्कृति और एकता का बना अद्भुत संगम। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गरबा की अनोखी परंपरा। नवरात्र पर यहां महिलाएं नहीं सिर्फ पुरुष खेलते हैं गरबा। 150 साल पुरानी है परंपरा। गुजरात के सूरत में भव्य गरबा उत्सव। एक साथ हजारों की संख्या में लोगों ने खेला गरबा। गीत संगीत का दिखा अनोखा संगम। महिलाओं पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी खेला गरबा। सभी एक जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस कोड में आए नजर। गुजराती लोकगीतों पर किया गरबा स्टेप। गरबा पंडाल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। तिरंगे और फाइटर जेट के साथ कलश स्थापित। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की स्टैच्यू लगाई गई। सीकर के प्रसिद्ध जीण माता मंदिर में रिकॉर्ड दर्शन। नवरात्र में अब तक 5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। जीण माता मंदिर में आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए भक्त। मंगला आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वर्धमान में जयपुर के बिरला मंदिर की थीम पर बनाया गया दुर्गा पंडाल। मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से लक्ष्मी नारायण के पलों को पंडाल में दर्शाया गया। फाइबर तैयार किया गया मनमोहक पंडाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्गा उत्सव की अद्भुत और अलौकिक रौनक। महिषासुर मर्दिनी माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। खास थीम पर बनी प्रतिमाओं ने श्रद्धालुओं का खींचा ध्यान। माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालु सुख शांति की कर रहे कामना। आगर मालवा में नवरात्रि की रौनक। माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। नारी सम्मान की थीम पर दुर्गा पंडाल में लगाए गए कई संदेश देने वाले बोर्ड। नवरात्र के छठे दिन आज देवी मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना। दिल्ली की झंडेवादन मंदिर में की गई विशेष आरती। नवरात्रि पर गुजरात के खेड़ा से आई जबरदस्त तस्वीरें। मां जगदंबा को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने की अनोखी नृत्य आरती। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए यहां 9 दिन नृत्य आरती करती हैं महिलाएं। सबसे बड़े उत्सव के लिए बेहद खूबसूरती से सजाया गया मंदिर। देश के शक्तिपीठों में से एक है दुर्गा मंदिर। नृत्य आरती के जरिए देश में शांति, खुशहाली, भाईचारे की प्रार्थना की जाती है। आरती में बच्चे भी होते हैं शामिल। खेड़ा के 140 फीट ऊंचे इस मंदिर में हर दिन मां जगदंबा के साथ साथ 161 किलो चांदी के श्रीयंत्र की भी होती है पूजा। नवरात्रि पर यहां 75 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा भी लगाई गई। शारदीय नवरात्र के छठे दिन छतरपुर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों ने किए मां कालका के दर्शन। जयकारे के साथ की गई माता की विशेष आरती। नवरात्र के छठे दिन मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। नवरात्र की पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने की मां की आराधना। मां विंध्यवासिनी मंदिर में हुई माता की आरती। स्कंद माता की पूजा और दर्शन की लगी भक्तों की कतारें। भक्तों में दिखा हाई जोश।
रायपुर सेंट्रल जेल में धूमधाम से मनाया गया नवरात्र का उत्सव। 802 कैदी रख रहे व्रत। जेल में ही देवी मां दुर्गा की मूर्ति की गई स्थापित। नवरात्र पर रामेश्वरम में मां की आराधना भक्ति में पूरा परिवार। बनाई मां की भव्य रंग बिरंगी मूर्तियां दिखने में लग रही बेहद खूबसूरत। अपने पूरे घर को मां की मूर्तियों से सजाया गया। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों के साथ साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई। शारदीय नवरात्र रामनगरी में बढ़ी फूलों की डिमांड। अयोध्या में फ्लावर शॉप पर फूल माला खरीदने के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। गुलाब, गेंदा, जूही और चमेली समेत कई तरह के फूलों की मांग। त्योहारी सीजन में फूलों की बिक्री बढ़ने से फूल विक्रेताओं को हो रहा मुनाफा। त्रिची के अरुलुमिगु जम्बुकेश्वर मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने लगाई हाजिरी। अपने परिवार संग की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के रायसेन में बनाई गई मां दुर्गा की शानदार मूर्ति। कलाकारों ने मिट्टी से बनाई अष्टधातु जैसी दिखने वाली मूर्ति में शेर की सवारी करती दिख रही है मां जगदंबा। मूर्ति में मेक इन इंडिया के लोगों में दिखने वाले शेर पर विराजित की गई है मां दुर्गा। बेहद खूबसूरत से सजाई गई है मूर्ति और पंडाल। मूर्ति को देखने दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा मंडप का शुभारंभ। अभिनेत्री जयप्रदा ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। बड़ी संख्या में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय भी मना रहा दुर्गा पूजा उत्सव। ट्रांसजेंडर समुदाय की दुर्गा पूजा पंडाल की थीम है अर्धनारीश्वर। पंडाल में अर्धनारीश्वर रूप में दिखी मूर्तियां। कोलकाता के सोनागाछी में भी मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। इलाके में मनाया गया पंडाल। बड़ी संख्या में मां के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। संगम नगरी में बारिश पर आस्था पड़ी भारी। प्रयागराज में नवरात्र का मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां दुर्गा की विशाल और भव्य मूर्तियों ने किया आकर्षित। लगाए माता के जयकारे। मां दुर्गा के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की भी निकली शोभा यात्रा। आस्था और उत्साह से भरपूर नजर आए भक्त। पुरी के जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु के भक्तों ने लगाई हाजिरी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन। भक्तों में देखा भारी जोश। भगवान जगन्नाथ की सुबह की आरती में शामिल हुए भक्त। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। भक्ति में हुआ माहौल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राजा ने मां दंतेश्वरी को दिया बस्तर दशहरा का निमंत्रण। नवरात्र के मौके पर मां दंतेश्वरी मंदिर में देवी मां के दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कई दुर्गा पूजा पंडालों का शुभारंभ। सीएम माणिक साह ने कई पूजा पंडालों का किया दौरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला समिति के कार्यक्रम में हुई शामिल। सीएम ने भगवान श्री राम की पूजा की और रामलीला भी देखी। बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिला आर्थिक संबल। सरकार ने रोजगार के लिए खाते में भेजे 10,000 रुपए की पहली किश्त। महिलाओं के लिए मिसाल पेश करने वाली भोजपुर की रीता देवी को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने भी की बात। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास की मेगा सौगात। झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। देश के करोड़ों देशवासियों को पीएम का तोहफा। बीएसएनएल के 98,000 स्वदेशी 4G स्टैक का किया शुभारंभ। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगी आर्थिक मदद। 1700 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने बहरामपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। बहरामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, संबलपुर के वीआईएम एसएआर अस्पताल को मिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा। 8 आईआईटी के विस्तार का भी ऐलान। पीएम मोदी के स्वागत में लोक कलाकारों ने लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। आदिवासी वेशभूषा में नजर आए कलाकार। त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत वाली न्यूज। रेलवे ने दिवाली छठ के दौरान बिहार गुजरात के बीच 2 नई ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। साबरमती से पटना और राजकोट से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। पटना और साबरमती के बीच 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक हर हफ्ते चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। राजकोट बरौनी के बीच हर हफ्ते चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। 2 अक्टूबर से 29 नवंबर तक राजकोट बरौनी के बीच 18 फेरे लगाएगी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। ट्रैक स्लैब सिस्टम का किया जायजा। सूरत के विलीमोरा से बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 में शुरू होगा। मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज 2 घंटे में पूरा होगा। घाटी की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर और सशक्त। राजौरी में सरकार की योजनाओं का मिल रहा लाभ।
राजौरी में 7,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, रोजगार मिलने से आय में हो रही वृद्धि। ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट की भी दी जा रही ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर और शॉप संभाल रही हैं महिलाएं। घाटी के लोगों को विकास कार्यों की सौगात, राजौरी में युद्धस्तर पर चल रहा है रोड और ब्रिज का निर्माण कार्य। इलाके में विकास होने से ग्रामीणों में खुशी, लोगों ने सरकार का जताया आभार, बेहतर रोड कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। घाटी में जंगलों और पहाड़ों के संरक्षण को लेकर अनोखी मुहिम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स प्लांटेशन ड्राइव के तहत लगाए गए पौधे। प्रदेशवासियों के लिए मणिपुर आयकर विभाग की अनूठी पहल, आयकर विभाग ने जीएसटी सुधारों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए चलाया विशेष अभियान। दुकानों पर जाकर आयकर विभाग के अधिकारी लोगों को कर रहे जागरूक, शॉप पर बिलिंग की कर रहे चेकिंग। वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का डंका, महिलाओं की कंपाउंड डबल्स के फाइनल में पहुंची शीतल देवी और सरिता कुमारी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार न्यूज, एथलीट दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। दिल्ली के जीके मार्केट में हाईटेक सुविधाओं से लैस शटल कार पार्किंग का उद्घाटन, कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। नई दिल्ली के राजपुताना राइफल्स गेट पर फुट ओवर ब्रिज की रखी गई आधारशिला, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बहादुर सैनिकों के लिए दिवाली का तोहफा। नागपुर में आरएसएस के 100 साल को लेकर भव्य समारोह का आयोजन, शंकर महादेवन की आवाज में संघ प्रार्थना का ऑडियो वीडियो लॉन्च। स्वदेश निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने में जुटे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पटना के पटेल नगर में लोगों के घरों दुकानों पर चिपकाए स्वदेशी अपनाने के स्टिकर। अलवर के इंदौर गांव में 20 फुट लंबे 110 किलो वजनी अजगर का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने सरिस्का के जंगल में अजगर को छोड़ा। एशिया कप में टीम इंडिया का विजय रथ जारी, रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को दी मात, मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में मैच का फैसला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 202 रन, जवाब में श्रीलंका ने भी 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 202 रन। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका, सिर्फ 2 रन बनाकर 5 गेंद पर हुआ ऑल आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पहली गेंद पर 3 रन बनाकर जीता मैच। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर टीम इंडिया को दी शानदार शुरुआत, सिर्फ 31 गेंदों में खेली 61 रन की पारी। तिलक वर्मा ने नाबाद 49 और संजू सैमसन ने 39 रन का दिया योगदान। एशिया कप में बिना कोई मैच हारे फाइनल पहुंचा भारत, कल शाम 7 बजे दुबई में होगा खिताबी मुकाबला, पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। हैदराबाद में बाढ़ और बारिश का कहर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, मूसा रामबाग में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया खतरा, तेज बहाव में धंसा पुल का एक हिस्सा। हैदराबाद में उस्मान सागर के 15 गेट और हिमायत सागर के 11 गेट खोले गए, मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा शिफ्ट। हैदराबाद में मूसी नदी का पानी बस स्टैंड में घुसा, चारों तरफ दिखा जल सैलाब, बस टर्मिनल पर राहत और बचाव दल तैनात। मूसी नदी का पानी मकानों और दुकानों में घुसा, बाढ़ की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालक चला रहे हेडलाइट जलाकर कर रहे इस्तेमाल। मुंबई, ठाणे समेत 11 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 29 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश। रूसी गोताखोर एलेक्सी मोलचानोव ने रचा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, साइप्रस के लिमासोल तट पर आयोजित फ्री डाइविंग चैंपियनशिप में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। एलेक्सी मोलचानोव ने भूमध्य सागर की सतह से 126 मीटर नीचे छलांग लगाकर बनाया विश्व कीर्तिमान, चैंपियनशिप के चौथे दिन बनाया रिकॉर्ड। मोलचानोव ने निरंतर भार द्विफिन श्रेणी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इस श्रेणी में पैरों में लगे 2 फिन के सहारे ही उतरते चढ़ते हैं गोताखोर, स्लेज या गाइड रस्सी खींचने के लिए नहीं होती अनुमति।
तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण फ्री डाइविंग श्रेणियों में मानी जाती है निरंतर भार द्विफिन श्रेणी। इसमें शक्ति, नियंत्रण और सांस रोकने की क्षमता का होता है संयोजन। आयोजकों के मुताबिक मोल्चानोव ने अलग अलग श्रेणियों में अब तक 40 बार बनाए विश्व रिकॉर्ड। मोल्चानोव ने साल 2004 में शुरू की थी फ्री डाइविंग। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की और कॉमेडी थामा का ट्रेलर आउट, दोनों का दिखा वैम्पायर लोग। फिल्म दिवाली पर 21 अक्टूबर को होगी रिलीज। मुंबई के बांद्रा फोर्ट में थामा का शानदार ट्रेलर लॉन्च। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची। साथ में स्त्री 2 की तर्ज पर घूंघट में नजर आई महिलाएं। डैशिंग लुक में पहुंचे एक्टर आयुष्मान खुराना, तो वहीं सुर्ख लाल साड़ी में श्रद्धा कपूर ने दर्शकों का जीता दिल। 3D एनिमेटेड पौराणिक फिल्म में महायोद्धा रामा का धमाकेदार टीजर आउट। फिल्म में दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को होगी रिलीज। गोल्डन टेंपल पहुंचे एक्टर राज कुंद्रा, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। लंगर सेवा में हुए शामिल।